हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो। लेक्चर नंबर 20 है, क्वालिटी इक्वेशन का कोर्स है। आनंद कुमार इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने कहा था इस पर्टिकुलर महीने के अंदर खूब वीडियो आएंगे, अगले वाले महीने के अंदर भी लगातार बैक टू बैक वीडियो आएंगे। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, मे बी ना हो, बट एक से ज्यादा वीडियोस भी दिन में आ सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना टाइम है मेरे पास और कितना काम करने का मन कर रहा है, ठीक है। बिकॉज आई लव टीचिंग फॉर श्योर, आई कैन टीच लाइक मैं बनाना चाहूँ वीडियो तो एक दिन में 4-5 ही बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि या ऑफ कोर्स वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, कहीं गलती हो गया तो उसको करेक्ट करना, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना, है ना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब सारी चीजें तो करने में उतना मजा नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो फाइनली 1-2 वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, मे बी आज मैं 2 वीडियो डालूं, क्योंकि अभी बैठा हूं तो 1-2 वीडियो अपने को अच्छे से शूट कर लें, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखने वाली बात यह है, आपका काम क्या होगा। आपका काम बहुत सिंपल है, यू जस्ट वॉच द वीडियो। आप क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, करना है तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ जाना चाहिए। खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है सोल्यूशन को समझो और देखो कि क्या गलती तुम कर रहे थे। दैट इज द सिंपल वे। यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गलतियां करके सीखना पड़ेगा, दैट इज इट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और वंस अगेन, ब्लैक कलर इज आवर प्रेफर्ड चॉइस, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस जितने भी लिख रखे हैं सबको सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। और भी मेथड है हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करना जिसको हम बोलते हैं, तो आगे आएगा। अभी फिलहाल इस मेथड को पक्का कर लो, हम बिल्कुल खून में होना चाहिए मेथड कि कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं। पहला काम, हम हमेशा एक चीज रखते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज वाला पार्ट हम स्किप नहीं करते हैं, सो दैट कि टीचर को थोड़ा इंप्रेस हो जाए। टीचर थोड़ा यार बच्चे बात तो यार बच्चे ने पूरे मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है सोल्यूशन को। सोल्यूशन को प्रेजेंटेशन करना भी अलग स्किल सेट है जो आप करते करते सीखते हैं। अगर आप ठीक से प्रेजेंट करना सोल्यूशन को सीख गए तो ऑफकोर्स अच्छे नंबर तो मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है सबसे पहले फटाफट रख दीजिए। 4√6x² माइनस का 13x माइनस 2√6 इज इक्वल टू 0। करते क्या है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, काफी आसान सा चीज है साहब। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² निकालिए, कितना है 4√6। कांस्टेंट टर्म निकाल लीजिए, कितना है माइनस का 2√6, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को एक बार प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि अभी तो हम करते हैं, कांस्टेंट टर्म निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ x² निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकालने के बाद फैक्टर निकालिए, और उसके बाद फैक्टर की हेल्प से बेसिकली मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कीजिए। तो 4√6 इंटू 2√6 करता हूं एक बार जल्दी से। तो 4√6 इंटू 2√6, √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, 6 2 12, 12 4 48। तो बेसिकली अपने को प्रोडक्ट चाहिए कितना, 48। क्या हम 13 को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या जिसकी हेल्प से अपने को प्रोडक्ट जो है कितना मिले, 48 मिले। मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना, 4 दूनी 8 चौका 48, हाँ। और ये 48 माइनस का आ रहा है, ध्यान रखना माइनस का, क्योंकि सी निगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली जो 2 फैक्टर बनाओगे तुम, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, तो अगर 2 चीज का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना पड़ेगा। अब कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव उसकी बात थोड़ी करते हैं। 48 का फैक्टर्स निकालिए, तो 48 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं। तो 2 और 24, है ना, 2 और 24 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 और 16 का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे 48 बन सकता है। एक 4 ले लो, एक 12 ले लो, एक 5 ले लो, है ना, नहीं होगा इसके साथ, 6 और 8 ले लो, इस तरह से। तो यही है। तो गौर से देखोगे तो अपने को कितना 13 चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रखने पे 13 चाहिए। तो 16 को अगर मैं प्लस रखूं, है ना, और इसको 3 रखूं, तो डिफरेंस 13 का आना चाहिए, समझ पा रहे कि नहीं। ऐड नहीं करना है, दोनों एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, डिफरेंस 13 का रखना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस 22 का है, यहाँ पे डिफरेंस अपने पास 13 का है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो अगर 16 और 3 ले लेना तो अपना काम हो जाएगा। अब 16 और 3 में किसको पॉजिटिव लूं किसको निगेटिव लूं, तो वो डिसाइड करेगा अपना मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निगेटिव है, ओवरऑल निगेटिव आना चाहिए, तो माइनस का 16 ले लूं प्लस का 3 ले लूं तो काम अपना हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए था। जैसे ही ये हो गया क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये -16x प्लस का हम 3x लिख रहे हैं इसको, तो -16 प्लस 3 कितना होगा, -13 ही हो जाएगा। माइनस का 2√6 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए और सोल्यूशन निकालिए। 4 कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, 4 तो दिख रहा है साहब, तो 4x कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम ऐसा कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा √6x माइनस 4, चूंकि कॉमन निकाल चुके हैं हम यहाँ से, तो बचेगा केवल 4।
अगले वाले टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऊपर ऊपर दिख रहा है क्या कुछ कॉमन? आंसर है कि भाई कॉमन का तो मालूम नहीं क्या दिख रहा है, बट कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं यार, मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये तो थोड़ा ट्रिकी हो गया। देखते हैं फिर भी, है ना, कि दूसरा वाला है 2√6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × √2 × √3। ठीक है। पहला वाला टर्म है 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो अगर मैं पहले टर्म से ऐसा करूं, कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने यार? 16 3 4 दूनी 8 6 48, फैक्टर में तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी आई गेस। -16 + 3x रखा है, 4x अगर कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा √6x। ठीक है। आई गेस कुछ और भी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 × √2 × 2 करके। तो अगर मैं √2 भी कॉमन निकाल लूँ फॉर अ मोमेंट, तो ये आ जाएगा 4√2 × x। ठीक है, 4√2 × x, और यहाँ पे बचेगा √3x माइनस का 2√3। हाँ, ये सही रहेगा। अब फैक्टर मैच कर गए। समझे मैंने एरर को कैसे पहचाना कि मैंने कुछ चीज छोड़ दिया है? मैंने ऐसे पहचाना कि जब हम दोनों तरफ फैक्टर निकालते हैं, जब पहला 2 टर्म में कॉमन लो और लास्ट का 2 टर्म में कॉमन लो, तो अगर तुम्हारे फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे लिए घंटी बज चुकी है कि भाई थोड़ा सा सावधान रहना, कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है। ये जो 4√6 है और 16 इसमें कॉमन लेने की बात हो रही थी, तो 4√6 होगा क्या? 4√6 को हम लिख सकते हैं 4 × √2 × √3, और इससे छोटा फैक्टर तो नहीं होगा। 16 क्या है? 16 है 4 × 4, 4 × 4 मतलब 4 × 2 × 2, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 4 कॉमन तो दिख ही रहा है, साथ में √2 कॉमन में निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 4√2 कॉमन निकाल दूं, x तो कॉमन है ही, तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा √3, तो आ जाएगा √3 × x माइनस का 4√2, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, बचेगा माइनस का 2√2। दूसरे वाले टर्म में देखते हैं, √3 कॉमन दिख रहा है अपने को, √3 कॉमन निकाल लोगे तो पहले वाले टर्म में बचेगा √3x, अगले वाले में बचेगा -2√2 = 0। तो रूट वाले में थोड़ा कभी कभी हो सकता है ट्रिकी, बट जब बेसिक फैक्टर में तोड़ दोगे ना उनको, तो उसके बाद दिक्कत उतनी होती नहीं। ठीक है। अब तो क्या ही ऐसा, पहले वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म में कॉमन ले लिया, तो √3x माइनस का 2√2 आ जाएगा, पहले वाले टर्म में बचेगा 4√2x प्लस का √3 = 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला 0 होना चाहिए, जिसके लिए ये होना पड़ेगा, या फिर दूसरा वाला 0 होना चाहिए, जिसके लिए अपने को ये होना पड़ेगा। उसके लिए अगर हम देखें तो x = आ जाएगा 2 × √2/√3, या फिर x = होना पड़ेगा माइनस का, है ना, माइनस का √3/4√2। तो ये दो फैक्टर्स अपने पास होने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स इसको रैशनलाइजेशन करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट वन। ठीक है, आपके सॉल्यूशन आपके सामने है, हमने इसको कर दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ओ के बाद आता है अपने पास पी। ठीक है, वंस अगेन जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ये काफी इजी सा प्रॉब्लम है, आप ट्राई करिए अपनी एंड पे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अपना हिसाब तो हर जगह सेम रहेगा कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख दीजिए। 2x² + ax माइनस का a² = 0। अगर हम कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2a² हो सकता है। -2a² मतलब -2 × a × a। अपने को a चाहिए, दो फैक्टर बनाना है इसकी हेल्प से, और a अपने पास आना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ से, है ना, पहली बात प्रोडक्ट निगेटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर निगेटिव होगा। अच्छा, अगर हम 2a और a को देखें, 2a और a इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? a का है। तो अगर मैं एक को पॉजिटिव ले लूं, एक को निगेटिव ले लूं, तो अपना काम हो जाएगा। अब इस किसको पॉजिटिव लूं तो ये बताएगा, अब 2a वाला को पॉजिटिव लो क्योंकि मिडिल टर्म पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव लेता हूं 2a। तो बेसिकली अपने को कुछ नहीं करना है, ये जो ax है उसको हम लिख सकते हैं 2ax माइनस का ax माइनस का a² = 0। फटाफट कॉमन ले लो, पहले दो टर्म में दिखा कॉमन 2x, बचेगा x प्लस का a। दूसरे वाले टर्म में कॉमन निकला माइनस का a, माइनस का a कॉमन निकालोगे तो x प्लस का a यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो x प्लस a दोनों में कॉमन था तो निकाल लिया कॉमन, तो ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा 0। तो x आ जाएगा यहाँ से -a के बराबर, या फिर x यहाँ से आ जाएगा किसके बराबर? a/2 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी साहब, x = -a एंड x = a/2 है, ये बेसिकली रूट्स हैं किसके? रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, अब तो आपको आसान लगने लगा होगा ये वाला पार्ट। अब मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम वंस अगेन। तो पहला पार्ट तो फिर भी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा सेम? कि जो भी गिवन इक्वेशन होगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसको अच्छी तरीके से लिख दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। पहला काम हम सेम करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, तो -4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाना चाहिए, क्योंकि माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 4 अपना ये है। अब इसको ब्रेक करते हैं फैक्टर के टर्म्स में, तो ब्रेक करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये कहाँ से आया? अरे भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अपने को चाहिए क्या? 4b चाहिए अपने को, 4b, तो 4b चाहिए, तो 4 2 प्लस 2 होता है 4। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर ये ले लेते हैं, एक फैक्टर ये ले लेते हैं, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर हम एक फैक्टर ले ले 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, देखो ये सारा काम रफ में कर रहा हूँ, ये लेफ्ट राइट साइड में जो चीज चल रही है ना वो रफ में चल रही है। फाइनल सोल्यूशन जो लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं रफ में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा एक फैक्टर में अगर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी ले लूं, दूसरा फैक्टर 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, तो इन दोनों का जोड़ा बनाया और इन दोनों का जोड़ा बनाया, रब ने मिला दी जोरी। हाँ ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं, ठीक है, तो अपने को यहां से जनरेट करना है क्या, यहां से जनरेट करना है 4b। पहली बात, चूंकि प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक फैक्टर तुम्हारा पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर तुम्हारा निगेटिव होगा। तो अगर तुम्हें 4b पॉजिटिव का चाहिए, देखो ध्यान से, इसको तुम अगर खोलोगे तो एक है तुम्हारे पास 2a प्लस 2b, इसको तुम खोलो जरा एक बार, तो ये फैक्टर 2a माइनस का 2b है। अगर तुमको सीधा इन दोनों फैक्टर को ऐड कर दोगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि भैया प्रोडक्ट हमें निगेटिव चाहिए, एक फैक्टर हमें पॉजिटिव लेना है, एक फैक्टर निगेटिव लेना है। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूं, इसको, और इसको निगेटिव लेता हूं, तो देखता है क्या होता है। अगर इसको पॉजिटिव लोगे तो ये प्लस का 2 भी आएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव लोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं माइनस लू यहाँ पे इस फैक्टर के सामने, ये -2a प्लस का 2b नहीं बन जाएगा, और यहां से भी 2b तो पहले से आ ही रहा है, तो 2b और 2b जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 4b। अच्छा, तो अगर मैं इस फैक्टर को पॉजिटिव ले लूं, इस वाले फैक्टर को निगेटिव ले लूं, तो अपना काम हो जाएगा। अरे भाई कितना समझदार है यार तू, ठीक है, बस यही करना था और क्या। जैसे ही पता चला, बस बैक टू फील्ड, तो प्लस का 4b चाहिए था, तो अपने को मालूम चल गया कि एक फैक्टर तो ये वाला रखना है, तो ये जो पूरा 4b है ना, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं ऐसे, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, देखा, और x तो बाहर रहने दो, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये ब्रैकेट्स को मत भूलना, जब भी ब्रैकेट हटेगा तो साइन का एक्सचेंज होता है, साइन देखना पड़ता है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो ब्रैकेट अपने साथ लेके चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब थोड़ा स्प्लिट करते हैं इसको, तो स्प्लिट करेंगे तो 4x स्क्वायर, पहला टर्म क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में कॉमन लेने की बात करते हैं, तो एक तो अपने को दिख रहा है 4 और 2 में 2 कॉमन, x स्क्वायर में x कॉमन दिख जाएगा ऐसे। तो अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो पहले में क्या बचा, पहले में बचा 2x, प्लस साइन रहने देता हूं, 2 कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, बिल्कुल सही, a प्लस बी बचेगा। इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं। अब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 2 तो कॉमन होगा नहीं, तो माइनस a माइनस बी कॉमन होगा क्या, होगा। कैसे होगा कॉमन, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेसिकली हमने यहां से माइनस कॉमन निकाला और a माइनस बी कॉमन निकाला, तो पहले वाले में बच जाएगा 2 और x दैट इज 2x। चूंकि माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा प्लस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर a माइनस बी निकाल लिया तो क्या बचेगा, a प्लस बी। और अगर गौर से देखोगे तो ये वाला फैक्टर और यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ से हिंट मिल जाना चाहिए कि हाँ यार सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे ये वाला फैक्टर दैट इज 2x प्लस का a प्लस बी वाला फैक्टर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा माइनस का ये, तो 2x माइनस का a माइनस बी इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा, तो 2x इज इक्वल प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू होना पड़ेगा 0 के बराबर। और तो अगर यहाँ से देखेंगे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और जब ये वाला फैक्टर 0 होगा, 2x माइनस का a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x इज इक्वल टू a माइनस का b, जो कि फाइनली हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 के बराबर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम था। आई होप आपको ये तीनों सवाल समझ में आए होंगे।
सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और लाइफ में मेहनत करते रहना। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, माइंड इट ब्रदर, माइंड इट।